आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 5वां भाग लेके आ रहे हैं, जो कि बेहतरीन किताबों का निचोड़ होगा या आपके किसी भी हाई लेवल एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना, तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके उसे पढ़ पाएंगे। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए, इसके 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। इसके अलावा ढेर सारे पार्टों को हमने अलग तरीके से भी अपलोड किया है, तो अगर आप ऐप पे जाते हैं या फिर प्लेलिस्ट में तो आप उन सब वीडियो को देख पाएंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। देखिए, मध्यकालीन भारत का कहा गया है। अगर आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो आपको मध्यकालीन इतिहास कब से पढ़ाया जाता है? 1206 से। 1206 के पहले का जो है वो मध्यकालीन इतिहास में आपको नहीं पढ़ाया जाता है। 1206 में आपको जो सबसे पहला शासन मिलता है ये मिलता है गुलाम वंश। गुलाम के बाद आते हैं खिलजी, तुगलक, लोधी, और इस तरह जब इन सब का सिलसिला खत्म होता है तब जाकर के 1526 में आते हैं मुगल। मुगल का जो पहला शासक था भारत में ये था बाबर, यानी कि यहाँ पे बाबर, और बाबर का जो बेटा था कौन था? हुमायूं। हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का जहांगीर। इस तरह आपको ये पूरी सीरीज पता होनी चाहिए। तो मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक थे ये थे तुर्क। कैसे तुर्क? तो चगताई तुर्क। अगला है कि बाबर को सर ए पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो ये इंडिया से बाहर की बात है और ये पराजित किया था सैबानी खान ने। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए, बाबर जब भारत में आता है तो बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए उनकी संख्या है 4, क्योंकि बाबर के पास उतना टाइम ही नहीं था। बाबर 1526 में आया, 1527 में भी लड़ा, इसके अलावा 1528 में भी युद्ध लड़ा, 1529 में भी युद्ध लड़ा, और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी 1526 में जब बाबर आया, वैसे आप ये कहिए कि बाबर आया नहीं, बाबर को बुलाया गया था। बाबर को जो लोधी वंश था उसको खत्म करने के लिए बुलाया गया था, और जो बुलाने वाले शासक थे उनका मानना ये था कि जब बाबर भारत आएगा और लोधी वंश को खत्म करेगा तो यहाँ से ढेर सारा रुपया पैसा लेकर के वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब बाबर आया और इसने पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया। पहला युद्ध हुआ था पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, और इसने हराया इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी को हराया तो इसने देखा कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा रुपया पैसा है। तब बाबर यहाँ से जो जाने की बात थी उसको नकार गया और बाबर कहा कि हम यहीं पे रूल करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर बाबर को भारत आने का न्योता किसने दिया था, तो सबसे पहला न्योता दिया गया था राणा संगा के द्वारा। देखिए, ये पूरी कहानी है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ये आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। होता क्या है कि 1525-26 में इब्राहिम लोधी भारत पे रूल करता है। 1525 की बात करें तो इस इब्राहिम लोधी से राणा संगा जीत नहीं पा रहा था, और इसी इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा संगा ने बाबर को बुलाया। राणा संगा को ये था कि जब बाबर आएगा तो इब्राहिम लोधी को हराएगा और यहाँ से रुपया पैसा लेकर के चला जाएगा। तो जब चला जाएगा तो हमारे लिए दिल्ली की सीट खाली हो जाएगी और हम यहाँ पे रूल करने लगेंगे, भले ही वो कुछ पैसा लेके चला जाए। लेकिन जब पानीपत के पहले युद्ध में बाबर भारत आया 1526 में और इसने इब्राहिम लोधी को हराया, तब बाबर का मन बदल गया और बाबर ने कहा कि हम नहीं जाने वाले, अब हम यहीं पे रूल करेंगे। इसको देख करके राणा संगा भी गुस्से में आ गया, और फिर अगले साल यानी कि 1527 को अगर डेट की बात करें तो 17 मार्च, इस दिन राणा संगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है। परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पे राणा संगा भी हार गया, यानी कि बाबर पहला युद्ध जीता 1526 में, दूसरा युद्ध जीता 1527 में, तीसरा युद्ध जो कि 1528 में जीता ये था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। तो आपको युद्धों का नाम याद रखना है। और किसको हराया बाबर? तो मेदिनी राय को हराया, मेदिनी राय को। और जो चौथा युद्ध था 1529 में, ये लड़ा गया किसके खिलाफ? तो जो इब्राहिम लोधी था उसके एक भाई थे महमूद लोधी। महमूद लोधी। तो
महमूद लोदी के खिलाफ ये लड़ा गया और इसमें महमूद लोदी भी हार गया। आप ये कहिए कि बाबर यहाँ पे 4 युद्ध लड़ा और चारों युद्ध जीत गया। तो देखिए हमने इसको थोड़ा क्लीन कर दिया। यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि बाबर ने कब और कौन सा युद्ध जीता। इसके लिए एक ट्रिक भी आती है। ट्रिक ये है कि पान खा चल घर। पान से हो गया पानीपत, खा से हो गया खानवा, चल से हो गया चंदेरी और घर से हो गया घाघरा। डेट आपको बिल्कुल याद रखना है 26, 1527, 28 और 1529। परीक्षा में सबसे ज्यादा इनके डेट्स पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए पूछा गया है वही कि पानीपत का पहला युद्ध किसके और किसके बीच हुआ, कहाँ पे हुआ। तो पानीपत का पहला युद्ध कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला है कि पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह कौन है जिसमें एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे ये पानीपत का पहला युद्ध है जहाँ पे तोप का प्रयोग किया गया था। आपको भी एक चीज जानकर बड़ा हैरानी होगी कि बाबर विदेशी था, यहाँ पे उतने सैनिक लेके नहीं आ पाया होगा, फिर भी ये लगातार युद्ध कैसे जीत रहा था। पहले कारण इसका ये था कि यहाँ के जो राजा थे इकट्ठे नहीं थे। दूसरा सबसे बड़ा ये कारण था कि ये लोग तोप का यूज कर रहे थे। तोप में लगाते थे बारूद और एक बार एक गोले से हजारों जान चली जाती थी। ऐसा नहीं था कि भारत के शासक बारूद नहीं देखे थे, बारूद यहाँ पर भी था, लेकिन इसका प्रयोग तोप में कैसे करें ये इनको नहीं पता था। तो इस तोप के कारण ही जो बाबर है यहाँ पे लगातार युद्ध जीतता गया। अगला है कि बाबर के इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था। तो हमने अभी आपको बताया ये था तोप खाना, बारूद वंश इनको भी कहा जाता है कभी कभी। अगला है कि बाबर के प्रमुख युद्ध बताइए। देखिए पान खा चल घर चल, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये इसको आपको ऊपर रखना है। वैसे यहाँ पे सही लिखा गया है क्योंकि देखिए ये इसको ऊपर होना चाहिए। ये 1528 है और ये 1529 है। तो आपको याद रखना है पान खा चल घर, तो पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। अगला है कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ। तो इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश का स्थापना हुआ। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको स्क्रीनशॉट लेकर रखने की जरूरत पड़ेगी। आप ऐप पे जाइए और वहां जाकर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ पाएंगे। इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और जो आपको कंबाइंड वीडियो की पीडीएफ मिलेगी वहां पे आपको एक साथ 1000 या फिर 5000 से अधिक क्वेश्चन मिल जाएंगे एक ही पीडीएफ में। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की तो ये था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच में। अगला है कि वह सुल्तान जिसने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, यह है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए सुधारों में से क्या सम्मिलित है। देखिए शेरशाह सूरी भारत में कई सारे सुधार भी किए। तो इसने जो सुधार किया ये था राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और मुद्रा प्रणाली में सुधार। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया, ये किया गया था 1532 में। होता क्या है कि जब 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा होता है हुमायूं, ये राजा बनता है और इसने आसपास के सभी राज्यों में हमला करना शुरू कर दिया। कई राज्य ऐसे भी थे जिसको हुमायूं ने जीता और इसी के कड़ी में आगे बढ़ते हुए 1539 में हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर आक्रमण किया जहां पे हुमायूं हार गया। इसके बाद 1540 में फिर हमला किया, फिर हार गया। 2 युद्ध हारने के बाद हुमायूं भारत से बाहर चला गया और जब भारत से बाहर था उसी समय अकबर का जन्म होता है 1542 में। अगले कुछ सालों के बाद फिर से हुमायूं भारत आता है और 1 साल के अंदर अंदर फिर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अगला है कि मेवाड़ का राजा जिसे 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, इसका नाम क्या था, ये था राणा संगा। इसी ने बाबर को निमंत्रण देकर के भारत बुलाया था, बाद में बाबर ने इसी को हरा दिया। तो आप देख सकते हैं कि पहली गलती राणा संगा के द्वारा ही की गई थी। बाबर ने सबसे पहले पादशाह की पदवी धारण की थी कहाँ पे, तो इससे पहले बाबर था काबुल में और काबुल में ही उसने पादशाह की पदवी धारण की थी। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य एवं संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, यह है
जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी बाबर का ये पूरा नाम है। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है वो कौन है? ये है मेवाड़ तथा विजयनगर। मेवाड़ के राजा थे उस समय राणा संगा। अगला है कि अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो ये है हाजी बेगम। चांदी का सिक्का शुरू किया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी को आप ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए भी जानते हैं, जो जीटी रोड है इसके लिए भी शेर शाह सूरी को जाना जाता है। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? मतलब कितना तांबा होगा तो आपको एक चांदी का सिक्का मिल जाएगा, तो ये था 64:1 का। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कालिंजर के किले में। अगला है कि कामरान, उस्मान, अस्करी और हिंदाल, इनमें से वो कौन है जो कि हुमायूं का भाई नहीं था? ये है उस्मान। देखिए होता क्या है कि जब बाबर मर जाता है तो हुमायूं अपने मतलब 4 भाइयों में से एक था, तो इसमें उस्मान नहीं है। कामरान, अस्करी और हिंदाल ये हुमायूं के भाई थे। हुमायूं ने सबको बराबर बराबर राज्य बांट करके खुद रूल करने लगा। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। सरहिंद के युद्ध 1555 में हुआ। यहाँ पे हुमायूं ने फिर से वापसी की। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि फरीद, जो कि बाद में शेर शाह सूरी बना, इसने शिक्षा प्राप्त की थी कहाँ से? जौनपुर से। बेसिकली ये केवल बिहार में राज्य करता था। बिहार में सासाराम है, लेकिन बाद में जब हुमायूं इस पे आक्रमण किया तब ये दिल्ली चला गया। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेर शाह सूरी मध्ययुगीन शासकों में से कौन है जो कि उच्च शिक्षित था? तो ये था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी कहां से था? तो अफगान से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक चीज आप हमें कमेंट करके बताइए। अभी हमने आपको बताया कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध के बारे में, तो बताइए कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ? चंदेरी का युद्ध कब हुआ? कमेंट करके बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन किसका है? तो यह है शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम, यानी कि आज के बिहार में। बिहार में आज भी सासाराम है। अगला है कि शेर शाह ने निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था दिल्ली का किला ए कोहना मस्जिद। दिल्ली में पुराना किला के भवनों को निर्माण किसने करवाया? ये करवाया गया शेर शाह सूरी के द्वारा। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए इससे पहले हमने लुसेंट को कवर किया, स्पीडी को कवर किया, उसमें थोड़े आसान क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे हम चैप्टर वाइज हार्ड क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं, जो आपके हाई लेवल के एग्जाम में भी काम करेगा। आपको सरकार की जो नई व्यवस्था है RNA CET वाली, उसमें भी आपके लिए ये फायदेमंद होगा। अगला है कि कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था शुरू की, वो कौन था? पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू की गई। शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था इस्लाम शाह। अगला है कि वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया, ये था कालानौर। देखिए होता क्या है, 1555 में जब हुमायूं भारत आता है, वहां पे एक छोटा लड़का था जो रूल कर रहा था, उसको हटा करके हुमायूं राजा बन गया और अकबर को एक युद्ध के लिए कालानौर भेज दिया गया। अभी अकबर कालानौर में ही था, तब तक सीढ़ियों से गिरते ही हुमायूं की मृत्यु हो गई, और जब पता चला अकबर को कि हुमायूं की मृत्यु हो गई तो कालानौर में ही इसको राजगद्दी पे बैठा दिया गया। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना का इसका मेन काम था। हालांकि अगले साल कभी तक भी ये अकबर राणा प्रताप को अपने अंडर में नहीं ला पाया। राणा नहीं, ये महाराणा प्रताप है। अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हुआ था 1576 में। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये थे हकीम खान। इनका जो घोड़ा था ये चेतक था, आपने जरूर पढ़ा होगा इनके बारे में कहानियां। अगला है कि वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और कभी भी समर्पण नहीं किया, ये थे मारवाड़ के रावचंद्र सेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी कहाँ की? तो मंडला या फिर गोंडवाना की।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वो कौन था? ये था कछवाहा। देखिए होता क्या है कि अकबर अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ा लिया था। कई तरह के कारण थे, कहीं युद्ध तो कहीं वैवाहिक संबंध, और इसने सबसे पहले जहाँ पे वैवाहिक संबंध स्थापित किया ये था कछवाहे। चिश्ती संत की दरगाह जहाँ पे अकबर दर्शन हेतु जाता था ये है मोइनुद्दीन चिश्ती। अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर तथा पीर मोहम्मद खान में से वो कौन है जिसे अकबर ने स्वयं मारा? ये था आदम खान। देखिए होता क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे कि निम्न में से वह कौन है जिसे अकबर ने स्वयं मारा। ये आपका पहला ऑप्शन, ये आपका दूसरा ऑप्शन, ये आपका तीसरा ऑप्शन और ये आपका चौथा ऑप्शन। यानी कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तभी भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी ये था मेवाड़, और महाराणा प्रताप यहीं से थे। अगला है कि अकबर की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो देखिए अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी इसने कई सारे अच्छे काम किए, जैसे कि मनसबदारी, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। तो जितने बुरे बाबर थे या फिर हुमायूं थे उससे बहुत हद तक अच्छा था अकबर। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। मतलब कि जब पहले लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे, जैसे वो अगर वो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम के अलावा और कोई भी धर्म है तो उनको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन जब अकबर आया तो इसने इस टैक्स को खत्म कर दिया। अब कोई भी बिना किसी टैक्स के अपने तीर्थ यात्रा पे जा सकता था। बाबर, हुमायूं, अकबर तथा औरंगजेब बादशाहों में से वह कौन है जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था? ये था अकबर। मतलब निरंकुश था लेकिन उतना नहीं। अकबर का शासनकाल जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तत्व कौन है? तो इसने कई अच्छे काम किए, जैसे इसने प्रशासनिक एकता के लिए काम किए, कानूनों में एक रूपता लाया, मतलब सबके लिए एक कानून, अच्छी धार्मिक नीति बनाई। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के तहत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? अकबर के शासनकाल में जो सैनिक विभाग का प्रमुख था ये था मीर बख्शी। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था पे आधारित थे, ये थी मनसबदारी व्यवस्था। मतलब वहां पे मनसब दिया जाता था। ये 1000 सैनिकों के मनसब है, ये 10,000 सैनिकों के मनसब है, यानी कि जो 10,000 सैनिकों का मनसब है ये 1000 से काफी बड़ा था। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वो कहाँ से ली गई थी? तो ये रूल कॉपी किया गया था मंगोलिया से। अगला है कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ पे? ये पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था कई इमारतें। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। यह कथन किसका है? यह कथन है विलियम फिंच का। जहांगीर महल कहाँ पे स्थित है? तो यह है आगरा में। देखिए अकबर रूल किया था 1556 से लेकर के 1605 तक। अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 से लेकर के 1627 तक अकबर का बेटा रूल किया जिसका नाम था जहांगीर। अगला है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? ये थे फैजी। मतलब जो महाभारत है इसको हिंदी से फारसी में कन्वर्ट किया गया। अगला है कि अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद और शेख मुबारक, इनमें से वो कौन है जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? ये है अब्दुल कादिर बदायूनी। 2 क्वेश्चन बनेगा, कौन किया? तो बदायूनी। किसके निर्देशन में हुआ? तो फैजी के। ये 2 क्वेश्चन है और दोनों अलग अलग है, आपको परीक्षा में आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता है। अगला है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? जैसे हम महाभारत कहते हैं, जब उसे फारसी में बदायूनी ने बदल दिया तब उसका नाम हो गया रजनामा। यहाँ पे देखिए आपको ऐप पे जाके आप आसानी से इसे पढ़ पाएंगे लाइन बाय लाइन, जैसे आप बुक में पढ़ते हैं। और अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। अगला है कि वह जो कि अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, ये थे बदायूनी। मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खान, अब्दुल असमद, मीर सैयद अली, इनमें से वह कौन है जिसने सम्राट अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन है, इनको जरी कलम की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहे और जिनको जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, इनका नाम था हरि विजय सूरी। अबुल हसन, दसवंत, किशन दास एवं उस्ताद मसूर,
इनमें से वो कौन है जो कि मुगल सम्राट अकबर के समय पे एक चित्रकार हुआ करता था? तो ये है दसवंत। अगेन आपको बता दें, क्वेश्चन उसी तरह पूछा जाएगा कि इनमें से कौन है जो कि मुगल सम्राट अकबर के समय में चित्रकार था। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा और ऑप्शन नंबर चौथा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? ये था अकबर। अकबर का टाइम पीरियड हम आपको बता चुके हैं, 1556 से लेकर 1605 तक। आगे बढ़े तो अगला है कि वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, तो यह है अबुल फजल। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए कि भारत और यूरोप के बीच जो समुद्री मार्ग है, इसकी खोज किसने की? आप ये भी कर सकते हैं कि भारत की खोज किसने की, आप हमें उनका नाम कमेंट करके बताएं। आप ये भी बता सकते हैं कि वो निवासी कहाँ का था। अगला है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो ये था राल्फ फिंच। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का व्यवस्थित क्रम बताइए। पहले इसने जजिया को समाप्त किया। जजिया मतलब कि धार्मिक टैक्स। मतलब पहले क्या था कि अगर आप हिंदू नहीं हैं और अगर आप जा रहे हैं किसी अपने धार्मिक यात्रा पे, तो आपको टैक्स देना होगा। लेकिन अकबर ने इसे खत्म किया। इबादत खाना का निर्माण करवाया। इबादत खाना मतलब कि ऐसा एक घर जहाँ पे सभी धर्मों के लोग आकर के अपना पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। मजहर पर हस्ताक्षर किए और दीन ए इलाही की स्थापना की। अकबर ने बंगाल तथा बिहार में मुगल साम्राज्य को मिलाया कब? 1576 में। और इसी साल आप देखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दो सप्पा एवं सिंह सप्पा ये प्रथा शुरू की गई थी किसके द्वारा? अकबर के बेटे जहांगीर के द्वारा। अगला है कि तुजु के बाबरी यानी कि बाबर की आत्मकथा ये किसके द्वारा लिखी गई? तो तुर्की भाषा में लिखी गई हुमायूं के द्वारा। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला, इनमें से वह किला कौन है जिसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? यह है दिल्ली का लाल किला। इसको शाहजहां ने करवाया। अकबर के बहुत टाइम बाद शाहजहां आता है, इसी के पीढ़ी का है। अकबर के काल में 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को रख रखाव करना पड़ता था 20 घोड़ों का। मतलब जो 10 घुड़सवार थे वो 20 घोड़े का रखने का काम करते थे। अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध बिहार की तरह है, ये है पंच महल। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप पे जाके आप इसे लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ें। यहाँ पर आप इसका PDF पा सकते हैं। इसके पहले लुसेंट, स्पीडी और हर तरह की जो बुक है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी एक लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।